हेलो साथियों, दिस इज योर वॉइस, द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का सिलसिला नहीं है, यह उन जख्मों की दास्तान है जो पीढ़ियों तक कभी नहीं भरते। आज हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसे इतिहास की किताबों ने धुंधला कर दिया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे समाज की नसों में सुनाई देती है। यह है फाइटिंग फॉर कोलकाता, एक छिपा हुआ सच। एक ऐसा सच जो हमें मजबूर करेगा सोचने पर कि आखिर राजनीति की महत्वाकांक्षा की असली कीमत कौन चुकाता है। 1946 भारत आजादी की दहलीज पर था, लेकिन उसी समय एक खतरनाक आवाज गूंजी, भारत को तोड़ दो। यह आवाज थी जिन्ना की। उस एक पुकार ने जमीन को हिला दिया, लाखों लोग के दिलों में शक और डर भर दिया। बंगाल, जो कभी कविता, संस्कृति और भाईचारे की धरती था, अब अस्तित्व के बड़े संकट से जूझने वाला था। 16 अगस्त 1946 कोलकाता की सड़कों पर वो दिन जब इंसानियत शर्मसार हुई। जिन्हें कहा गया प्रदर्शन का दिन, वो बदल गया एक ऐसे दुस्वप्न में जहां खून बहता रहा और इंसानियत की लाश बिछती रही। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। हजारों लोग मारे गए, घर जलाए गए, औरतों और बच्चों की चीखें हवाओं में घुल गईं। यह सिर्फ दंगा नहीं था, यह था सुनियोजित नरसंहार। लेकिन अंधेरे के बीच भी कुछ चिंगारियां थी। उन्होंने इंसानियत का दीपक जलाए रखा। गोपाल मुखर्जी और उनके जैसे अनगिनत गुमनाम चेहरे जो मौत के समय में भी खड़े हुए, अपने पड़ोसियों को बचाया, राहत का इंतजाम किया और हमें दिखाया कि इंसानियत कभी पूरी तरह हार नहीं सकती। 1946 के वो जख्म आज भी बंगाल की मिट्टी में दर्ज हैं। सीमाएं बदल गईं, नक्शे बंट गए, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वाकई भारत जीता या हमने खुद को ही खो दिया? विभाजित भारत, नष्ट भारत था, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह हमारी आत्मा पर लिखा हुआ सच है। कोलकाता की ये कहानी हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, यह हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो वही जख्म फिर से हमारे भविष्य को घायल कर देंगे। इसलिए इन कहानियों को सुनना जरूरी है, इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि याद ही हमें बांधती हैं और याद ही हमें बचाती हैं। दोस्तों, इस सच पर आपका क्या विचार है? क्या आपने पहले इन घटनाओं के बारे में सुना था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे साझा कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी अनकही कहानियों का सिलसिला अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की फिल्मों को बनना चाहिए ताकि भूले हुए सच सामने आए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।